गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक नया अपडेट लेकर आए हैं जो कि ये फैक्ट के तरफ से निकला है। और ये जो भर्ती निकला है अप्रेंटिस भर्ती निकला है। जी हाँ दोस्तों, द फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवेनकोर लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से निकला है। क्या है? उद्योग मंडल के तरफ से क्या है लिखा हुआ? पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आपका 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा। साथ में यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको स्टाइपेंड के रूप में 7,000 मिलेगा। और ये कितना दिन का रहेगा? 1 साल का अप्रेंटिस भर्ती है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? नेशनल ट्रेड अप्रेंटिस यानी फीटर से, मशीनिस्ट से, इलेक्ट्रीशियन से, प्लम्बर से, मैकेनिक से, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर मैकेनिक, डीजल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिर कोपा, प्रिंटर, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, यानी इतने पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकला हुआ है। जहाँ तक एलिजिबल की बात किए तो जाए तो 60% के साथ आपका ITI होना चाहिए। साथ साथ ये ITI NCVT होना चाहिए, SCVT नहीं। उसके बाद 50% SC ST वालों के लिए एप्लीकेशन डोमिसाइल इन केरला विल बी कंसाइडर, यानी अप्लीकेंट SC ST वालों के लिए जो मिलेगा छूट वो 50% मिलेगा। किसको? जो केरला से हैं उनके लिए। बाकी लोगों के लिए 60% चाहिए क्योंकि वो जनरल में आएंगे। उसके बाद एज लिमिट भी दिया हुआ है जो कि एज आपका देखा जाएगा, एज नॉट मोर देन 23 ईयर, यानी 23 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये कब देखा जाएगा? 1/4/2024 तक आपका होना चाहिए। अब क्या दिया हुआ है? जनरल का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/4/2001 से बाद का नहीं होना चाहिए। OBC का होना चाहिए कितना? 2/4/1998 से बाद का नहीं। और SC ST वालों का 2/4/1996 से बाद का एज नहीं होना चाहिए। उसके बाद SC ST और OBC जो वहाँ के लोग हैं, केरला के लोग हैं, उनको छूट मिलेगा। जहाँ तक सीट ऑफ वैकेंसी की बात किया जाए तो फीटर वालों के लिए 24 को है, मशीनिस्ट वालों के लिए 8, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 15, प्लम्बर वालों के लिए 4, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 6, कारपेंटर वालों के लिए 2, डीजल वालों के लिए 4, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के लिए 12, वेल्डर वालों के लिए 9, पेंटर वालों के लिए 2, कोपा वालों के लिए 12। और टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल 98 को, यानी 98 को पोस्ट बात बताया गया है। उसके बाद आपके इसका वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। वेबसाइट की बात किया जाए तो वेबसाइट दिया हुआ है, देख लीजिए, www.factco.in ये वेबसाइट है जो कि कब से 20/5/2024 से पहले आपको ऑनलाइन भर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है। वंस एप्लीकेशन इज सबमिट ऑनलाइन, यानी एक ही को करना है, फिर नहीं। उसके बाद प्रिंट आउट निकालना है और सेंड कर देना है। किस एड्रेस पे? सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग, फैक्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, उद्योग मंडल, पिन दिया हुआ है। यहाँ पहुँच जाना चाहिए 25 तक। यानी उसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट आप माने फॉर्म भर लें, उसके बाद डॉक्यूमेंट को सेंड कर दें जो कि 5 दिन में पहुंच जाएगा। यानी कहने का मतलब है लास्ट डेट 20 तक है, उसके पहले ही आप फॉर्म भर देंगे तो पहले ही पहुंच जाएगा। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉलोइंग सर्टिफिकेट शुड बी स्कैन अपलोडेड, यानी जितना भी ओरिजिनल है सारा का स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। और जब वेरिफिकेशन होगा सारी चीज़ दिखाना है। क्या चाहिए? मैट्रिक का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट, अगर PWD से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए लेकिन वो कोपा में चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए, फिर डिफिशियंसी सर्टिफिकेट, यानी अगर फैक्ट एम्प्लॉय अगर कोई हैं आपके रिलेशन में तो ये चाहिए, नहीं तो नहीं ज़रूरत है। तो समझ गए क्या चाहिए? 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद NCVT से जो ITI किए हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए, दोनों को अपलोड करना है। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए। ड्यू टू दे हैव ईमेल और फ़ोन नंबर चाहिए, दोनों चाहिए, क्योंकि उसी से आपको मेल आएगा या कोई भी मैसेज आएगा। और ये जो वेबसाइट दिया है यही वेबसाइट पर करना है। उसके पहले, लेकिन फॉर्म भरने के पहले आपका रजिस्ट्रेशन ये apprenticeindia.gov पर जरूर होना चाहिए। और यही ID पासवर्ड से आपको फिर उस पर जाके खोलना है और उसमें सारा का सारा अपडेट डालना है जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ रहेगा वो। दूसरी चीज़, ये सिलेक्शन जो होगा ऑलरेडी मेरिट बेसिस पे होगा। ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है कि द मेरिट लिस्ट सिलेक्शन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स ओबीडियंट क्वालिफाइंग, यानी मार्क्स के अनुसार, 10th के मार्क्स के अनुसार और ITI के मार्क्स के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। तो जितना ज़्यादा नंबर है तो उसके लिए आप सबसे ज़्यादा अच्छा एलिजिबल हैं। उसके बाद ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेंशन इन पॉइंट 2 सबको वहाँ करना है। 1 सेट अटेस्टेड, यानी एक को पूरा डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड ले जाना है। 6 नंबर पासपोर्ट साइज 6 को, यानी 6 को पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है। यानी क्या करना है? 10 सेलेक्टेड कैंडिडेट, जब आपका सेलेक्ट हो जाएगा, आधार कार्ड, प्रूफ रेसिडेंस, एड्रेस एंड फॉलोइंग ज्वाइनिंग के समय ये सारा चीज़ चाहिए। फिर OSC ST का अगर है तो उसका चाहिए। पुलिस क्लियरेंस यानी पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए।
जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। अगर बाकी चीज़ों आपके पास हैं तो वो चाहिए, और एगो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए कि आप सही सब तरह से सही हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द स्टाइपेंड अमाउंट एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विल बी पर प्रीवियल अप्रेंटिस एक्ट। जो अप्रेंटिस एक्ट है उसके तहत आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्टाइफन भी दिया जाएगा, जो कि स्टाइफन के रूप में 7,000 दिया हुआ है। ये वेबसाइट है जो कि मोडिफाई और नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, आप यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अप्रेंटिस आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रेंटिस से बहुत सारे, सबसे ज़्यादा तो रेलवे में अगर वैकेंसी जाती है तो अप्रेंटिस वाले को प्रीफरेंस मिलता है और उनको पोस्ट भी अच्छा है। यहाँ तक कि अगर ग्रुप डी में भी जॉब कर रहे हैं तो उनको प्रीफरेंस मिल के ग्रुप डी में अच्छा पोस्ट मिल जाता है, साथ साथ उनको आराम का जॉब मिल जाता है और कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है। 20 से 22 नंबर पर ITI वालों को सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों ये अपडेट कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ में अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें। साथ साथ अभी तक अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे भी ज्वाइन कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।